की रहा रिपोर्टर झंझट टाइम। आज व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर में और आम जनता के लिए न्याय इतना सुलभ है। वरिष्ठ अधिवक्ता बिहार के सचिव संजय कुमार के साथ रूबरू हो रही है। आइए सुनते हैं इनके विचार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और पृथ्वीराज जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने एक ज्वलंत मुद्दा को जनता के मानस पटल पर लाने के लिए झंझट टाइम्स के माध्यम से यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। हमारा जो देश है भारत, वो भारत लोकतांत्रिक देश है और इसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीन प्रणाली से हमारे देश के विकास की गति दौड़ती है और उस गति में न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है। और आपने जो सवाल किया है कि आम जनता के लिए न्याय कितना सुलभ है, वास्तव में जो हमारा संविधान बना और संविधान के बाद जो हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था बनी, उसमें बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य आम जनता को दिए गए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर में जो हमारा संविधान है वो एक इकलौता ऐसा संविधान है जिसमें कि 365 से ज्यादा धाराएं हैं, 511 अनुच्छेद हैं और सारे अनुच्छेद और धाराओं में जो न्याय की व्यवस्था है वो काफी सरल है और काफी सुलभ न्याय की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्यायपालिका के अंदर में जो न्यायिक पदाधिकारी है वो अपना काम तो जरूर करते हैं, ये कहीं न कहीं से कार्यपालिका का जो न्यायपालिका के साथ संबंध है, जो संबंध होना चाहिए, जिस द्रुत गति से पुलिस अनुसंधान होना चाहिए, जिस द्रुत गति से अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत होना चाहिए, वो कहीं न कहीं से नहीं हो रहा। नया जो हमारा कानून व्यवस्था बना है उसमें कानून में संशोधन हुए हैं और बीएनएस की जो धाराएं बनी है उस धारा के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि प्रशासन को, कार्यपालिका को ज्यादा पावर दे दिया गया है। अधिकतर केस में हम देखते हैं कि 35 का लाभ दे करके उनको जमानत दे दिया जाता है और जमानत के बाद केस बहुत दिन तक पेंडिंग रह जाता है, साल 2 साल के बाद वो केस गिरता है। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं से मेरा ये स्पष्ट कहना है कि लाख तमाम जो हमारे एडवोकेट हैं, जिला के जज हैं, उनके चाहने के बाद भी न्यायार्थी को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, उसमें विलम्ब होता है। तो सुलभ तो निश्चित रूप से है ही, लेकिन मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका में और कार्यपालिका में संबंध सही नहीं रहने के कारण उसमें कार्यपालिका के कार्यों में जो विलम्ब होता है, उस विलम्ब के कारण न्यायार्थी को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और कई ऐसे मामले देखे गए हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि परिवार न्यायालय के ही ऐसे मामले हैं जिसमें कि मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है, उनको महीना में पैसे देने की बात हो जाती है, लेकिन न्यायार्थी को पैसा समय पर नहीं मिल पाता है। 10-10 साल तक कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, तमाम प्रक्रियाएं होती है, बीडब्ल्यू निकलता है, एनबीडब्ल्यू निकलता है, 82 निकलता है, 83 निकलता है। उसके बाद भी जो विपक्षी होते हैं वो कानून से खेलते रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो पीड़िता है उस पीड़िता को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। और भी जैसे केस है, 302 का केस है, 379 का केस है, अन्य केसों में भी जिस तरह से चार्जशीट आने में देरी होती है, उसके बाद दबाव पेश करने में देरी होती है। कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका तबादला हो जाता है, तो 6 महीने, साल भर वो कोर्ट खाली रहता है और उस कोर्ट में कोई प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसे परिस्थिति में विलम्ब जरूर होता है, लेकिन न्याय जो है वो सुलभ है। हमारा जो संविधान है वो संविधान हमारा बेहतर है। न्यायपालिका की हमेशा कोशिश रहती है कि जनता को न्याय दिलाए और जो न्यायपालिका है वो हमारे व्यवस्था की एक रीढ़ है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। आपने आज साक्षात्कार लिया, इसके लिए पुनः एक बार आवाज झंझट टाइम्स के प्रति बहुत बहुत